हमें कभी कोई कुछ कह देता है, कुछ ऐसी हर्टिंग बात कर देता है कि हम उस दुख को भुला नहीं पाते। जिसने हमें हर्ट किया है, हम उस पर्सन को ही नहीं भूल पाते। मन में इतना दर्द होता है, इतनी टेंशन होती है कि हमारे सर में दर्द होने लगती है सोच सोच कर कि कहा तो कहा क्यों उसने ऐसा। जो दर्द है ना हमारा, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। रह रह कर हमें दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, क्या करें क्या करें। ऐसा क्यों कहा उसने, उसने इस तरह से हमारे साथ व्यवहार क्यों किया। तो हमने क्या करना है, ये दर्द हमें हो रहा है तो हमें इससे मुक्ति लेनी है। तो हमें सीखना है फॉरगिवनेस, माफ करना। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। और ये वीडियो जो है, क्योंकि ये हम सब की ही नेचर बनी है कि हम कोई ना कोई बात ऐसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर दिमाग से निकालने का नाम नहीं लेते। उस दर्द से जो है सारा दिन पीड़ित रहते हैं और बहुत दुखी होते रहते हैं। तो ये वीडियो जो है एंड तक देखना, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। और इसे अपने जो भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं जिनकी नेचर है ऐसे दर्द को पकड़ने की, बात को नहीं छोड़ने की, तो उनको ये वीडियो जो है आपने ज़रूर सेंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने उस दर्द से खुद को आजाद करना है। अब उस पर्सन है, उसने एक बार वो बात कही हमें, एक बार हमें ऐसी टच करने वाली बात कही, हर्ट करने वाली बात कही, हम बड़े परेशान हुए। वो तो एक बार कहकर चला गया, उसने अपना गुस्सा अंदर से भड़ास निकाल ली, वो तो रिलीज हो गया, शांत हो गया। अब नुकसान किसको हो रहा है, हमने वो बात पकड़ ली, हम वो बात छोड़ नहीं रहे, हमारे अंदर से निकल ही नहीं रही, मन में वो बात अटक कर रह गई है। हम सोचते हैं भाई क्या करें, अब ये बड़ी परेशानी हुई है, उस बात को बार 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 रिपीट करते हैं। देखो उसने एक बार कही हमें बात, लेकिन हमने वो बात जो है कितनी बार, 1000 बार हमने रिपीट कर दी। अब जो जख्म है, एक बार हमने जख्म दिया है, बार बार हमने उस जख्म को कुरेदा। जब वो बार बार उस जख्म को कुरेदेंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो वो उसमें वो नासूर बन जाएगा, वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। देखिए अगर हमें कोई कह देता है तो नेचुरली हम हर्ट हो जाते हैं, देयर इज़ नो डाउट कि हर्ट नहीं हो सकते, ये ह्यूमन नेचर है, हम हर्ट हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है। बुरा लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरा लगते ही जाना, लगातार लगते जाना, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है। तब वो जो है हमें एक बीमारी के रूप में आ जाती है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आ जाती है, हम परेशान रह जाते हैं, डिस्टर्ब रह जाते हैं कि बात हुई तो हुई कैसे, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ली। उसने एक बार कही और हमने 1000 बार अपने आप को वो बात कही। बार बार कहने से वो बात जो है, वो पर्सन हम पर हावी हो गया, हम जो है हमने उस पर्सन को यहाँ पर पकड़ लिया। अब दर्द के साथ साथ उस पर्सन को भी यहाँ पर हमने बिठा लिया। अब वो बार बार हमारे सामने आता है, हम रो पड़ते हैं, याद करते हैं, भाई देखो ऐसा कर दिया, देखो उसने मुझसे ऐसे बिहेव किया, उस मेरा देखो कितना मुझे दर्द हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। तो वो वर्ड्स, वो एक्शन जो है हमारे मन चित्त पर जाकर बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, अटक गए हैं। तो उसने अपना गुस्सा निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें देखो इसको तो ठीक, देखो फॉरगिवनेस करनी है, माफ़ करना सीखना है। माफ़ करना, हम कहते हैं ये इजी नहीं है माफ़ करना, हम नहीं माफ़ कर सकते। देखो माफ़ हमने उसको नहीं करना, माफ़ हमने अपने आप को करना है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि उसने तो जो करना था कर लिया, उसने अपना एक्शन ले लिया, जो कहना था कह लिया। अब परेशानी हमको है तो हमने फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। किसके लिए? अपने लिए माफ़ करना है, ताकि हमें उस मुश्किल से निजात मिले, उस सोच से हमें मुक्ति मिले, जो सोच हमें तंग कर रही है उस सोच से हमें मुक्ति मिले। तो उस सोच से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम दिल से उसे माफ़ कर देंगे। देखो हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वो पर्सन भी हमें माफ़ कर दे, हमसे मिस्टेक हो गई है, हम चाहते हैं ना हमें माफ़ कर दे। सिमिलरली माफ़ करने से क्या होता है कि वो जो चीज़ हमें तंग करती है, परेशान करती है, वो परेशान करना बंद कर देती है। हमने एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये बात हो गई, हाँ उसने ये गलत किया, हाँ उसने हमें परेशान करने वाली दुखित बात की, अब हो गई सी हो गई, लेट गो करें।
अब क्या है कि सारी उम्र अपने पार पकड़ कर अपने को बीमारियों से हवाले थोड़ी करना है। एक तो हमें वैसे उसने दर्द दिया, मुश्किल दी, प्रॉब्लम दी, टेंशन दी, ऊपर से हम सोच सोच कर अपने अंदर बीमारियां क्रिएट कर लें, तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो हमने उस पर्सन को जो है माफ कर देना, भाई लेट गो, जो हो गया सो हो गया, डन इज डन, अब और नहीं सोचना इसके बारे में। हम क्या करते हैं, उसने कह दिया ना, उसने क्या कर दिया, उसने कूड़ा करकट जो भी था, जितना भी गंदमंद था ना, वो हमारे आगे छोड़ दिया उसने। तो हमने उस कूड़े करकट के ढेर को ऐसे पकड़ कर रख लिया। अब वो तो अपने घर से निकाल कर कूड़ा करकट हमारे घर छोड़ गया। कूड़ा करकट मीन्स जो उसने शिट बोला, जो उसने गलत बातें बोली, वो हमारे सामने छोड़ गया, और हमने वो सब बातें जो है पकड़कर अपने पास रख ली। अब जो कूड़ा करकट है वो जितने देर रहेगा तो वो सड़ान तो पैदा करेगा ना, बदबू तो आएगी ना। जब तक वो कूड़ा करकट बाहर नहीं निकलेगा, आउट नहीं करेंगे, तब तक हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, तब तक माइंड को शांति मिलेगी, तब तक मन जो है परेशान रहेगा, और हम परेशान में हमें समझ नहीं आएगी हमने क्या करना है। हमसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हम बड़े कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को। हम चाहते हैं कि कोई हमें आकर शांति दे दे, लेकिन कोई कैसे शांति देगा जब हमने खुद ही वो नहीं, वो चीज़ कूड़ा करकट जो उसने गंदमंद बिखेरा है उसको बाहर नहीं निकालते। जब तक उन्हें एक्टिव होकर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ उसने ये कहा है, अब हमारी ड्यूटी है कि हमने इस चीज़ को और नहीं पकड़ना, इस चीज़ से हमको बाहर होना है, इस चीज़ से हमको आज़ादी चाहिए। तो ठीक है, एक बार उसने गलत कर दिया तो अपनी बाउंड्री सेट कर लो कि अब दोबारा वो आपको जो है हर्ट ना कर सके, दोबारा आपको परेशान ना कर सके। तो हम क्या गए, माफ़ करने का मतलब ये थोड़ी है कि चलो माफ़ कर दिया, फिर से हंसते खेलते हैं, फिर वो करते हैं, फिर मजाक हंसी मजाक ऐसे चलते। नो, ऐसा नहीं है। एक बार उसने गलत कर दिया, हमारे दिल को ठेस लगी, अब हमने बाउंड्री सेट करनी है कि अब वो पर्सन दोबारा हमें तंग ना कर सके। अब हमने अपना पहले अपने माइंड बना लिया कि इनसे इस तरीके का रिलेशन रखना है कि जो राम सलाम करनी है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में ही कोई ऐसा होता है कि जो हमें जो है हर्ट कर देता है, परेशान कर देता है, परिवार में ही ऐसा मेंबर होता है, उससे तो दूर भी नहीं जाया जा सकता। तो वहाँ पर भी अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपने माइंड को सेट करना है। भाई इनकी नेचर है, ये ऐसा कभी भी कह सकते हैं, इनसे अब हमने थोड़ा डिस्टेंस रखना है और इनकी बात को अब दिल पर नहीं लगाना, क्योंकि ये इनकी नेचर है। इन्होंने जो कहा है वो अपने फिल्टर से कहा है, वो अपने माइंड से कहा है, वो इनकी आदत है, हम वो थोड़ी हैं। हम जो हैं वो हमें पता है, लेकिन इन्होंने जो कहा है ना वो अपने फिल्टर के थ्रू, अपने जो इन्होंने लेंस डाले हुए हैं, जो उसने चश्मा लगाया हुआ है उसके थ्रू, उसमें से इन्होंने जैसा हमें देखा वैसा इन्होंने बोल दिया। अब ये प्रॉब्लम तो इनकी है कि इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम जो हैं हमें पता है, हमने अब अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लोगों को माफ़ करें, जो बात हो गई है सो उसको लेट गो करें। हम लेट गो नहीं करते, सालों साल पकड़ कर रखते हैं, कई बार तो पूरा जन्म बीत जाता है उस बात को पकड़े हुए। हम कहते हैं ये बात तो कभी छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम हमने प्रण कर लिया, जब बात होती थी ना तभी हमने प्रण कर लिया कि ये बात अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। तो वो बात कभी नहीं भूलती है। लेकिन जब वो बात नहीं बोलती है तो वो बात जो है यहाँ आकर बैठ जाती है, और यहाँ से जो हमारी गांठें बनती हैं, फिर वो गांठें जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और हम जो है बीमार पड़ जाते हैं, हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो हमने वो जो बातें हैं ना पकड़ी हुई, उन बातों से अपने आप को आज़ाद करना है, क्योंकि ये माइंड हमारा है, बॉडी हमारी है। हमें माफ़ करना है किसके लिए? अपने लिए। जब अपने लिए सोचेंगे कि ये तो जो भी हमने माफ़ करना है भाई, इसमें तो हमारी ही भलाई है, तो फिर हम जो है माफ़ करेंगे। ठीक है। तो कूड़े करकट तो अपने पास समेट कर नहीं रखना, क्योंकि उसकी बदबू फैलेगी, फिर बदबू फैलेगी तो फिर हमारे पास बीमारियां आएगी, टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगी, एंग्जाइटी आएगी, फिर हमें उससे निकलना नहीं आएगा। तो ये बदबू से अपने आप को दूर करना है, क्योंकि वो एक बदबू ही तो है, जो बुरी बात कही गई है उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो वो अपनी बीमारी की जो वाइब्रेशन, जो गलत वाइब्रेशन हमारी ऑरा ऐसी बन जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, अपने आप को प्यार करने के लिए क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड करना उस पर्सन का भी करो कि देखो उस पर्सन ने हमें ऐसा कहा तो आपसे हमें स्ट्रांग बन गए हैं। स्ट्रांग बनने के लिए उस पर्सन का भी शुक्रिया करें, अपने मन से करना है अपने, कि ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें ये रास्ता, हमें अपनी अकल आई, हमें बुद्धि आई कि ये जीवन को किस तरीके से जीना है।
तो हमें कुछ लोग जो है गलत कहकर हमें कोई रास्ता भी दिखा जाते हैं, अच्छा नॉलेज देकर जाते हैं कि आगे के लिए हमको ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करें। जितना जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे कि देखो इससे दुख से निकलने की हमें शक्ति आ गई, हमें फॉरगिवनेस की एक शक्ति है, दिस इज ए पावर। हम सोचते हैं माफ़ करना तो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे माफ़ कर दे, क्यों माफ़ करें, हम ऐसे कहते हैं ना, हम क्यों माफ़ करें, हम तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन वो तो कमज़ोर होते हैं जो माफ़ नहीं कर पाते हैं, जो माफ़ कर सकते हैं वो जो है पावरफुल होते हैं। तो हमको ये एक पावर है, इस पावर को अपने अंदर जो है लेना है, क्योंकि इससे जो है हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा मन जो है खुशी महसूस करेगा, क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे इस तरह से हमें शांति नहीं मिलेगी। सिमिलरली जब हम वहाँ से माफ़ करना सीख जाएंगे तो लाइफ में हमसे भी कुछ मिस्टेक होंगी, तो हम उसके लिए अपने आप को माफ़ करेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने आप को माफ़ नहीं किया, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है माफ़ करना, या माफ करना नहीं सीखा, किसी को नहीं माफ करना सीखा, तो अपने आप को क्यों माफ करेंगे। जब हम अपने आप को भी माफ करेंगे वहां से सीख कर, तो हम देखेंगे कितनी शांति है, कितनी रिलैक्स है, कितना अच्छा फील हो रहा है। तो ये सब बातें जो फॉरगिवनेस है, ये एक शक्ति है। इस शक्ति को हमने अपने ऊपर लेकर आना है, अपने अंदर लेकर आना है। हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, हम लोगों की बातों को पकड़कर अपने मन में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, इससे आगे ज़िंदगी नहीं है। तो देखो हमने जैसे जैसे हमने कोई बात दुनिया में कह देती है, दुनिया है, दुनिया कुछ भी कह सकती है, उनका मुंह, उनकी आदत, उनकी बातें हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। सुनो सबकी बातें, लेकिन अपने मन पर ना लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो जो बातें कहते हैं वो अपने फिल्टर से कहते हैं, अपने जो उनकी आदतें हैं, जो उनके संस्कार हैं उसके थ्रू कहते हैं। आप जो हो वो हकीकत वो है जो आप हो, ओरिजिनल हो। तो आपने लोगों की बातों को ऐसे पकड़ कर नहीं बैठना है, ऐसे कर देना है। और इस ऐसे करने से क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। तो लेट्स क्रिएट पीस फॉर योर सेल्फ by the power of forgiveness. Thank you, friends.